जय गुरुदेव। प्रभु चिंतन ईश्वरीय भजन के साथ साथ स्वामी जी ने यह भी समझाते रहे कि समाज में अच्छी भावनाओं, प्रेम, व्यवहार, सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत है। मानवीय मूल्यों की स्थापना एक महत्वपूर्ण काम है। मानव में मनुष्यता के गुणों का अभाव हो गया तो यही मानव जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। मनुष्य निर्माण की पाठशाला संत गुरु का दरबार होता है। उनके यहाँ अच्छे आदमी सांचे में ढाले जाते हैं। अच्छा समाज सबके लिए लाभदायी होता है। सबको सुकून और शांति मिलती है। आज के समय में अच्छे समाज की रचना करना सबसे बड़ी चुनौती है। चरित्र धन सर्वोत्तम है। चरित्र को मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी कहा गया है। यदि आदमी का चरित्र चला गया तो सब कुछ लुट जाता है। चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, यदि उसमें चरित्र ही ना हो तो वो 2 कौड़ी का महंगा है। गरीब, अशक्त, कमजोर होकर यदि चरित्र का धनी है तो वह एक अरबपति, खरबपति से बड़ी हैसियत रखता है। वर्तमान में भारतीय संतों, भावी नैनिहालों के अंदर उत्तम चरित्र का विकास करना पहली आवश्यकता है और समय की सबसे बड़ी मांग है, जिसमें मांग के अनुसार हर आदमी को चरित्रवान बनना चाहिए। एक बार समझाते हैं कि चरण सिंह बताते हैं और उनकी माता जी श्रीमती देव यानी बताती हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपनी खोज के दिनों में बहुत बार खतौरा आए। लाल गिरवे कपड़े और तिलक चंदन खूब लगाते पूजा पाठ करते थे। परिवार के लोगों से स्नेह और लगाव बराबर बरकरार रहा। सन 1965 के आसपास का वर्ष रहा होगा जब स्वामी जी एक जीप जांगा जोगा लेकर स्वयं चलाते हुए गांव आए थे। तब चरण सिंह के चाचा की शादी भिंड जिले के रूर के पास गांव उमरी में थी। वह बताते हैं कि स्वामी जी की गाड़ी पर बैठकर हम लोग रूर पहुँचे और वहीं पर गाड़ी बिगड़ गई। स्वामी जी ने सबसे उतरकर धक्का लगाने को कहा। सभी पुरुष बाराती धक्का लगाते लगाते 1-1.5 किलोमीटर दूर गांव बारात में पहुँचे। 3 दिन बारात रुकने के बाद पुनः धक्का लगाकर रूर तक गाड़ी वापस लाए। रूर में आकर मालिक ने बोनट खोलकर कुछ किया और गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई। हम सब लोग उसी से खतौरा वापस गए। हमें खतौरा छोड़कर स्वामी जी वापस मथुरा लौट गए। हमें भी किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छी प्राप्ति होती है तो उसमें किसी को किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक राजा बहुत अहंकारी था। उसके गुरु ने उससे कहा, राजन, हमारे राज्य में परम ज्ञानी और परम संत महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ है। तुम्हें उनके स्वागत हेतु जाना चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं उनका स्वागत करने क्यों जाऊं? मैं राजा हूं।
और सभी मुझसे मिलने महल में आते हैं। यदि उन्हें मिलना होगा तो वो स्वयं महल में आएंगे। कुलगुरु ने कहा, वत्स, अपने अहंकार के वशीभूत होकर जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। बुद्ध भी कभी एक बड़े सम्राट के पुत्र थे, यानी महात्मा बुद्ध बहुत बड़े राजपाट के एक राजकुमार हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को त्याग कर एक भिक्षु बनना स्वीकार किया। इसका अर्थ यह है कि राज्य के मुकाबले उनका त्याग ज़्यादा बड़ा सिद्ध हुआ। मनुष्य की बढ़ाई उसकी विनम्रता में है। इसके अभाव में मनुष्य पद और आयु में बड़ा होने पर एक अहंकार का पुतला बनकर रह जाता है, जो किसी के सम्मान का पात्र नहीं होता। कुलगुरु के शब्दों से सुनकर राजा को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और वो महात्मा बुद्ध के